कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ में हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है और डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी है। हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल, जी हां, मध्य प्रदेश में 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया जब जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। इस मामले में हाई कोर्ट ने अपनी सख्ती दिखाई और सख्त लहजे में हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये हड़ताल जो है अवैध है। 24 घंटे के भीतर जूनियर डॉक्टर अपने काम पर लौटें और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि इन पर सख्ती से एक्शन लिया जाए। दरअसल जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी और उसमें दलील भी दी गई थी कि ऐसे समय पर ये जो हड़ताल है ये ब्लैकमेलिंग की तरह है, ऐसी हड़ताल को रोका जाए। कोर्ट ने इस बात को सुना। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पाल की डबल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और सख्ती दिखाते हुए हाईकोर्ट ने कह दिया कि 24 घंटे के अंदर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर लौटे। आपको ये बता दें, कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये दौर जो है वो अभूतपूर्व संकट का दौर है, कठिन परिस्थितियों का दौर है। ऐसे में इस तरह की हड़ताल को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो कोर्ट की सख्ती अब निकलकर सामने आ चुकी है इस मामले में। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के 3000 करीब डॉक्टर ऐसे हैं, जूनियर डॉक्टर, जो हड़ताल पर चले गए हैं और इनके हड़ताल पर जाने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई, खासतौर से इस दौर में। 6 सूत्रीय जो मांगे हैं जूनियर डॉक्टरों की, उनमें स्टाइपेंड की सबसे अहम मांग है। वो मांग ये है कि मौजूदा जो स्टाइपेंड है जिसमें 55, 57 और 59,000 का वेतन आता है, इसमें 24% की बढ़ोतरी कर दी जाए। साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि जो पीजी करने के बाद 1 साल का बॉन्ड होता है गांव में काम करने का, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर काम करने का, इसको कोविड की ड्यूटी के बदले हटाया जाए। इसके लिए कमेटी बनाई जाए और कमेटी जल्द से जल्द अपना फैसला दे इस मामले में। साथ ही जूनियर डॉक्टरों की मांग ये भी है कि उनके जो परिवार है उनको जहां वो काम करते हैं, काम का जो स्थल है, वहां पर उनके लिए अलग से एरिया बनाया जाए इलाज के लिए और इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हो। साथ ही साथ ये भी मांग है कि उनको 10% अंक दिए जाए रजिस्ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ, ताकि जब वो सरकारी नौकरी के लिए जाएं तो उनको कोरोना काल में किए गए इस काम का सर्टिफिकेट मिले, जिससे उनको सरकारी नौकरी मिलने में आसानी हो। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि इस दौर में डॉक्टरों ने काम किया है तो उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाए। ये काफी अहम मांगे हैं जो कि जूनियर डॉक्टर अपनी हड़ताल में रख रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि इस हड़ताल से जैसे कामकाज प्रभावित हुआ, सरकार से बातचीत भी विफल रही थी। सरकार को इन्होंने रविवार तक का समय दिया था। सरकार ने कुछ मांगों पर विचार करने की बात भी कही थी, लेकिन मामला पहुंच गया जनहित याचिका के जरिए हाईकोर्ट तक और अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखा दी है। और हाईकोर्ट की ये सख्ती काफी अहम रखती है क्योंकि इससे पहले भी दलील जो दी गई थी वो ये दी गई इस मामले में कि 2018 में भी जूडा ने जब हड़ताल की थी तो हाईकोर्ट ने उसको सही नहीं ठहराया था। एक बार फिर हाईकोर्ट ने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए, स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए ये सख्ती दिखाई और साफ तौर पर हाईकोर्ट की सख्ती के मायने अहम हो जाते हैं, जिसमें एक अवधि भी दी गई है 24 घंटे की कि 24 घंटे के अंदर डॉक्टरों को ये हड़ताल खत्म करनी होगी, वरना सरकार जो है उन पर सख्त एक्शन ले सकती है। अब इन तमाम स्थिति में जब गतिरोध चल रहा है, ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट की ये सख्ती काफी मायने रखती है और देखने वाली बात यह है कि जूनियर डॉक्टरों पर इस सख्ती का कितना असर होता है और सरकार किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ती है। लेकिन हाईकोर्ट ने कुल मिलाकर इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है जो कि निकल कर आया है इस पूरी हड़ताल को लेकर। आप देखते रहिए अभी तक।